को मकाम दिया है। यानी बुनियादी तौर पर इस्लाम ने 4 तरह का मकाम दिया है एक औरत को। यानी इस्लाम में एक औरत बतौर माँ उसका मकाम, बतौर बहन उसका मकाम, बतौर बेटी उसका मकाम और बतौर बीवी उसका मकाम है। ये 4 बड़े दर्जे दिए हैं इस्लाम ने, जो दुनिया के बाकी मज़ाहिब ने नहीं दिए। इस्लाम से पहले जो कबल हम इस्लाम तारीख़ पढ़ते हैं, जितने भी मज़ाहिब थे उस वक्त उनके यहाँ कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी, कोई ना कोई दर्जा उसमें कम था जो इस्लाम ने दिया। अब हम देखते हैं कि बतौर माँ इस्लाम ने क्या कहा है। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि इस्लाम ने बतौर एक मदर होने की हैसियत से इस्लाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, मकाम दे दिया। फिर कुरान ये कहता है कि यानी कुरान की एक आयत है कि तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं, ज़ईफ़ हो जाएं, तो आप उन्हें उफ तक न कहो, कुरान ने ये कहा है। अच्छा, फिर एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जी मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपकी माँ का। फिर उन्होंने पूछा उसके बाद हक किसका है? आपने कहा माँ का। फिर उन्होंने पूछा तीसरी दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा कि तुम्हारे आपकी माँ का, यानी माँ का जो दर्जा है वो तीन बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का हक बयान किया। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके बाद फिर बाप का मकाम आता है। अच्छा, इसी तरह एक सहाबी थे, वो ये कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैंने अपनी माँ को 7 हज करवाए कंधों पे बैठा के, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? देखो ना, ये मकाम दिया जा रहा है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन सहाबी से कि आप बच्चे थे, आप अपनी माँ के पास सोए हुए थे, छोटे थे, आपने सर्दी का मौसम था, आपने बिस्तर गीला कर दिया। यानी बचपन की एक बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बता दी। आपने बिस्तर गीला कर दिया और आपकी माँ आपके उस गीले बिस्तर पर खुद लेट गई और अपने खुश्क बिस्तर पे आपको लटा दिया और सारी रात इस तरह गुजार दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने तो अभी उस एक रात का हक अदा नहीं किया। और भी बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो माँ के बारे में हैं या वालदा के बारे में कुरान और हदीस में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो बेटी का मकाम दिया गया, 1-2 हदीसें मैं आपको सुनाता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने एक बेटी दी हो और वो उसको पालता है, पोसता है, अच्छी तरबियत करता है, उसकी अच्छी तालीम देता है और उसके बाद उसकी वो अच्छी जगह पे शादी कर देता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा। ये बेटी का एक मकाम है। फिर बेटी को रहमत कहा गया, ये भी आप देख लें कि ये भी एक तरह से बेटी का एक मकाम है कि बेटी को रहमत कहा गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा को जन्नत की औरतों का सरदार करार दिया। अच्छा, फिर बतौर बहन आ जाता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आई, तो आपने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी। फिर विरासत में उनका हिस्सा रखा गया है। इसी तरह जो बतौर बीवी, ये भी एक बड़ा एक मकाम दिया गया है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अज़वाज मुतहरात से जो मोहब्बत थी ना, वो इस कायनात की सबसे बड़ी मोहब्बत है। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करके ये साबित कर दिया कि एक औरत बतौर बीवी ये मकाम रखती है और इतनी मोहब्बत की अहल है। फिर आगे मैं कुछ और लॉजिक देता हूँ। मसलन उस दिन भी ये मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम ने जो औरत को ये मकाम दिया है ना, इस्लाम में ये मकाम बढ़ता जाता है। आप देखें, किसी घर में बेटी पैदा होती है, वो छोटी होती है, सारे लोग उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बल्कि उस घर की रौनक और लोगों का, हमारे लोगों का ये अकीदा है
कि हमारे घर में रियल में रहमत आ जाती है। ऐसे नहीं हम रहमत कह देते, रहमत आ जाती है। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वो बड़ी होगी, वो किसी ना किसी की बहन बन जाएगी, उसका दर्जा उससे बढ़ गया। उसके बाद फिर वो शादी हो जाती है, वो बीवी बन जाती है, उसका वो मकाम और ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु वो ज्यादा उसके पूरे घर की एक तरह से उसका घर उसकी सल्तनत बन जाता है। हमारे यहाँ भी जो घर है उसको औरत की सल्तनत कहा जाता है। आगे आप देखिए कि जब वो और बड़ी होती है फिर वो माँ बन जाती है। मकाम बन गया ना, पहले वो बेटी थी, फिर बहन थी, फिर बीवी थी, अब वो माँ बन गई है और मकाम उसका क्या हो गया है, वो घर की रौनक बन जाती है बतौर माँ। अब देखें ना, आपकी माएँ हैं ना, मेरे ख्याल में आप अगर कहीं से बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं जाते हैं, आपकी अम्मी भी घर में हो, अब्बू भी, आप डेफिनेट माँ की तरफ पहले जाएंगे। क्यों कि माँ का मकाम 3 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का जो वालदा का मकाम है वो ज़्यादा बता दिया। अब आगे देखिए, वही औरत जब उम्र में और बड़ी होती है फिर वो दादी या नानी बन जाती है। ऐसा ही है हमारे घरों में क्या होता है कि दादी या नानी के लिए घर में एक कमरा रखा जाता है। आप मसलन अपने ननियाल में जाते हैं या आपके घर में कोई और आता है जिसका ननियाल आपका घर हो, अब क्या होता है हम लोगों का कि हम सबसे पहले उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे उस घर की नानी या दादी है। ऐसे ही है, उम्र बढ़ती जा रही है, मकाम बढ़ता जा रहा है। मैंने कई दफ़ा गौर की है, कभी आप भी गौर करना। आप किसी जीटी रोड पे चौक पे आप खड़े हो जाए ना, आपको गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट पे अक्सर कोई अम्मा बैठी नजर आएगी, कोई दादी, कोई अम्मा, और पीछे छोटे लोग बैठे होंगे। मतलब हमारी फैमिली का ये रिवाज है कि अम्मी ने, मतलब हम कहीं आगे पीछे सफ़र करेंगे ना, मेरी बहनें साथ, बच्चे हों, प्रेफरेंस ये होगी कि जी अम्मी फ्रंट सीट पे बैठेंगे। ये एक वैल्यू है। उम्र के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ इस्लाम ने जो औरत को स्टेटस दिया है वो मकाम बढ़ता जाता है। अब ज़रा मैं आपको यूरोप की औरतों का बताता, जो गैर मुस्लिम हैं उनके यहाँ क्या है। उनके यहाँ वक्त के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है। आप देख लो, वो औरत जवान है, वहाँ पर यूरोप के अंदर जवान औरत है, उसकी वैल्यू है, वो सबकी आंख का तारा है, वो हर महफिल की रौनक बनेगी। जैसे जैसे अब उसकी जवानी ढलती जाएगी ना, 35, 40, 45 साल पर पहुँचेगी, क्या होगा, अब वो उस माशरे के लिए, मर्दों के उस माशरे के लिए वो काबिल कबूल नहीं होती। अब क्या होगा, लोग उसको छोड़ के ना अब दूसरी जवान औरतों के पीछे जाने लग जाएंगे, रिवर्स गियर लग जाएगा। अब वो बेचारी किसी ओल्ड होम में जाके बैठ जाएगी। ऐसा ही है ना। अब देख लें हमारे यहाँ क्या है कि वो 45 साल की है, 50 की है, 55 की है, 60 की है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसका मकाम, उसकी इज्जत बढ़ती जा रही है। सारे उनका ख्याल रखेंगे। हमारे यहाँ खाना बनेगा ना, आपके घरों में भी ऐसे ही होता होगा। अच्छा जी, सबसे पहले अम्मा जी को देंगे खाना, सबसे पहले नानी अम्मा के लिए खाना बनेगा, उनके कमरे में सारे जाके बैठेंगे। उधर क्या होगा, वो जो आज़ाद पसंद माशरा है ना, जो ये चाहता है कि जी हम निकल लें, आज़ादी हासिल कर लें, इस्लाम से दूर हो जाएं, और यूरोप का जो मकाम देते हैं यूरोप वाले, उधर फिर 45, 50, 60 साल में उसके बाद क्या होता है कि वो औरत पहले तो आम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होती, उसके बाद वो अपनी औलाद के लिए भी काबिल कबूल नहीं होती। उनकी अपनी ही औलाद उन्हें किसी ओल्ड होम में छोड़ आती है। हमारे आप देख लें, हमारे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी अब माँ बाप बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है जी इनको आप निकाल दें, छोड़ दें। लेकिन यूरोप के यहाँ स्पेशल फिर ओल्ड होम बनाए जाते हैं। वो लोग उन बढ़ती हुई औरतों को, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनको अपने घरों में नहीं रखते। तो ये इस्लाम ने जो मकाम दिया है लॉजिकल है, उसके पीछे रीज़न है। और यूरोप जो मकाम देता है
उनके पीछे कोई रीज़न नहीं है, वो सिर्फ उसके ज़ाहिरी हुस्न को वैल्यू देते हैं। इस्लाम के यहाँ जब उसका हुस्न है औरत का फिर भी वैल्यू है, जब वो बूढ़ी हो गई अब हुस्न नहीं रहा तो उसका मकाम, उसकी वैल्यू फिर भी कायम रहती है। ठीक है, अब ये सारे